नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। कीर्ति पर विजय प्राप्त किए वही प्रेमी होते हैं। कंचन कामनी कीर्ति के जो संपूर्णतया त्यागी होते हैं उनके हृदय में प्रेम होता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, किसी प्रियालाल के चरणारविंद में प्रीति बढ़ाने वाली ही चेष्टा की जाए। प्रियालाल के चरणारविंद में आप एक जन्म मान लो कि आपको सजा हो गई, थोड़ी देर के लिए आप स्वीकार कर लो। जैसे कोई गंदा आचरण करता है, आजीवन उसको जेल मिल जाती है, तो जेल में थोड़ी सब भोग सुविधाएं हैं। वो तो उचित वहां का जो आहार है, वहां के नियमावली है, उसके अनुसार चलना होता है। वो एक कर्म का फल भोग रहा है, समझ लीजिए, एक कर्म का फल, आजीवन कारावास। और यहां हमारे रजिस्टर में अनंत जन्मों के ऐसे कर्मों का ढेर लगा हुआ है, और मेरे प्रभु उन कर्मों के रजिस्टर को ही फाड़ देते हैं और अपने चरणों का प्रेम प्रदान करते। एक जन्म मान लो कि मैं अनंत जन्मों की कर्म वासनाओं से मुक्त होने के लिए सदगुरुदेव की आज्ञा रूपी जेल स्वीकार करते हैं। जो वो कहते हैं नहीं करना, नहीं करूंगा, बस आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। कठिन काम वासना पाप का करके पूरी तरह विनाश, जड़ मूल से खत्म हो जाना चाहिए। और ये तभी नष्ट होगा जब प्रियालाल के चरणारविंद के प्रेमी जनों का संग हो, खूब नाम जप हो, लीला गायन हो, लीला चिंतन हो। ऐसे कुसंगी से दूर रहें जो गंदी चेष्टाएं, गंदी वार्ताएं, गंदा आकर्षण हमारे दिमाग में भर दे कि यही गंदगी सब कुछ है, यही जीवन का सुख है। अरे भाई खेलो कूदो, ये अवस्था खेलने कूदने की है। अब उसे पूछो, तू खेल कूद के मरणासन में जा रहा है, क्या लेके जा रहा है तेरे पास जीवन का कोई अनुभव? वही वासना, बढ़ती हुई वासना अंदर, चाहे वो 80-90 वर्ष का हो, यदि भजन नहीं है, उपासना नहीं है, तो वैसे का वैसे ही गंदा मन होता है, अवस्था से कोई फर्क नहीं होता। इसलिए भाई जी महाराज कह रहे हैं कि कठिन काम वासना पाप का करके पूरी तरह विना, और पक्का हो जाता है, विश्वास मानिए, स्फुरना ही नहीं होगी, स्फुरना ही नहीं। भजन का ऐसा प्रताप है, स्फुरना नहीं होगी। इतने ऐसे से महापुरुष से जिनको बहुत सुंदर पत्नी से ब्याह हुआ, सर्वांग सुंदरी, आंख उठा के नहीं देखा। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आप जीवन चरित्र पढ़ के देखो, कितने ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा हुए जो साफ सुख वैभव जिसके लिए हम ललचाते हैं उसको ठुकरा के भाग पड़े, और कैसा कठोर जीवन व्यतीत किया, कैसा कष्ट में जीवन, और आनंदित हुए। ये हम लोग घबरा रहे हैं क्योंकि इस कलिकाल ने बुद्धि मलिन कर दी। लगता है कैसे जी पाएंगे, कैसे चल पाएंगे। दंभ दर्प अभिमान लोभ मद क्रोध मान का करके नाश। इस प्रेम मार्ग में दिखावा नहीं होना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे प्रभु के हैं, सच्चे बन के रहें। मान प्राप्ति की लालसा से ये रोग बढ़ जाता है। दंभ पाखंड का जो रोग होता है, इसकी बढ़ोतरी इसी से होती, मान प्राप्ति। अंदर हमारे वो सद्गुण नहीं है, लेकिन हमें लोग भगवान समझे, अवतार समझे, सिद्ध संत समझे, इसलिए हम नाटक करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर जैसे जैसे बाह्य समाज संसार सम्मान देता है, हम समझ लेते हैं हमारे नाटक के प्रभाव से लोग रीझ रहे, तो हमारी निष्ठा नाटक पे हो जाती है, और वो दंभी पाखंडी ऐसे आचरणों से युक्त होता चला जाता है कि फिर विनाश। फिर ऐसा लगता है ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि उसने कभी भगवत मार्ग का सच्चा स्पर्श ही नहीं हृदय से किया। वो मान प्रतिष्ठा के लिए केवल दंभ नाटक का आश्रय लेता रहा, इसलिए उसका निज सुख बिन मन होई की थीरा। भगवदानंद का स्पर्श हुआ नहीं, मनीर आप कभी उन्मत्त हुए नहीं प्रभु के नाम रूप लीला धाम में। तो वो सूखा का सूखा विषय सेवन के लिए लालायित रहता है, ऊपर से नाटक करता रहता है सिद्ध का, ऊपर से नाटक करता रहता है समाज सेवी का, ऊपर से नाटक करता रहता है भगवत्ता का, और अंदर से वासनाओं का जाल बुनता रहता है। इसे दंभ कहते हैं, पाखंड कहते हैं। ये विवेक की कमी के कारण होता है, भगवत भजन ना होने के कारण होता है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। ये जो अभिमान होता है, ये सत्संग की कमी के कारण होता है। कोई भी सद्गुण भगवत कृपा प्रसाद से ही हृदय में आता है। कोई भी दैवी संपदा का गुण, भागवती गुण, ये भगवत
अवसाद से आता है। तो तुम अहंकार क्यों करते हो? अगर किसी भी गुण में अहंकार है तो वो आसुरी संपदा का है, वो दैवी संपदा का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अभिमान आसुरी संपदा का लक्षण है। किसी भी गुण में अभिमान आ गया वो आसुरी संपदा का हो गया। तो आपके हृदय में जो भी सद्गुण, जो भी सद्विचार, जो भी उपासना साधना है, वो अपने गुरुदेव की कृपा से है, ठाकुर की कृपा से है, अपने आराध्य देव की कृपा से। तो अभिमान क्यों? जहां कहीं अभिमान उदय हो तो उसी समय अंतर्दृष्टि से अपने प्रभु को पुकारो, हे गोविंद, हे गुरुदेव, हे आराध्य देव, देखो मेरे हृदय में अभिमान आ रहा है, बचा लो मुझे, इस शत्रु से बचा लो, ये कहीं ना कहीं कोई भयंकर अपराध करवा देगा। प्रभु, जो उपासना मार्ग में चलते हैं उनकी दैन्यता बढ़ती, अभिमान नहीं। अगर अभिमान बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुसंग हो रहा है, कहीं न कोई आसुरी संपदा अपना साम्राज्य स्थापित कर रही है। दैवी संपदा का लक्षण है दैन्यता, आसुरी संपदा का लक्षण है दर्प, अभिमान। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं यदि प्रेम रस में डूबना है तो इस अभिमान को छोड़ो। सांसारिक संपत्ति में जब हमारी मात्र बुद्धि होती है तो उसका मुख्य कारण होता है कि संपत्ति से सुख भोग सामग्री मिलती है। सुख भोग सामग्री के भोगने का मुख्य कारण होता है देहाभिमान, देह भाव। देह भाव युक्त वाला जो साधक है वही सोचता है भोग सामग्रियों में सुख है। भोग सामग्रियों में सुख मानने वाला रुपया पैसा संपत्ति की आकांक्षा करता है, उसी आकांक्षा का नाम लोभ है। जिसके हृदय में रुपया पैसे का लोभ है, सांसारिक भोग सामग्रियों को भोगने की आकांक्षा है, शरीर भाव में स्थित है, वो कैसे स्वरूप स्थित होगा? इसलिए इस धन रूपी लोभ को मिटाने के लिए नाम रूपी लोभ जागृत करो, नाम रूपी धन का लोभ। आज हमने 10 माला जपा तो अब फिर अगले दिन हम और 1 माला बढ़ावें, 2 माला बढ़ावें, धीरे धीरे हम प्रति मिनट, फिर धीरे धीरे प्रति श्वास, फिर एक एक वृत्ति से पूर्ण भगवदाकार। देखो आपका लोभ नष्ट हो गया, आप भगवत प्रेमी हो गए। लोभ को अगर कोई मिटा सकता है तो नाम का लोभ मिटा सकता नहीं। धन से धन की आकांक्षा को काटो, परम धन राधा नाम से लौकिक धन को मिटा दो। सच्ची मानिए, हम बड़े बड़े महापुरुषों की बात बता रहे हैं। जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से आग पैदा हो जाती है, ऐसे जिह्वा में नाम जपने से, नाम रटने से दिव्य ज्ञान, दिव्य वैराग्य, दिव्य भक्ति का प्रकाश जागृत हो जाता है। कैसे उसे सांसारिक लोभ आ सकता है? जो प्रभु के नाम का जापक है, प्रभु की लीलाओं का गायन करता है, प्रभु के चरणारविंद के अनुपम सुख में अपनी वृत्ति डुबोए हुए, वह लौकिक नाशवान धन की आकांक्षा कैसे कर सकता है? लोभ हृदय में ना हो, ऐसा नहीं कि वो भिखारी हो जाएगा। अनमांगे आगे आवे गो जीव पल लागे पल को, वो तो बिना मांगे, जिससे बिना प्रयास के पलकें गिरती रहती, ऐसे ही आएगा। बिना मांगे आप फेंकोगे तो आएगा, जबरदस्ती आएगा, आपको घेर लेगा। जैसे दुख घेर लेता है ऐसे सुख लौकिक घेर लेगा। लेकिन जो उपासक है वो सुख दुख का भोगता नहीं, वो तो प्रभु के चिंतन में रहता है, बाहरी ये चेष्टाएं होती रहती है। क्रोध तभी आता है जब हम अपने सामने प्रभु को नहीं देखते हैं। अपनापन ना होने के कारण क्रोध आता है। जैसे हमारा कोई प्रिय बच्चा है, कोई नुकसान कर दे तो ऊपरी रोष भले करेंगे, लेकिन अंदर से नहीं आएगा कि हम इसका नाश कर दें, इसने हमारी प्रिय वस्तु को नष्ट कर दिया, कभी नहीं, क्योंकि वो अपना है। जब कोई ज्यादा कहेगा कि देखो इतना नुकसान, देखिए बच्चा है, अपना ही तो है, ऐसा। तो ये संपूर्ण सृष्टि अपने भगवान का ही स्वरूप है। अगर ऐसा ना माने तो अपने भगवान की है, अपने प्रीतम की है, अपने प्रभु की है, उन्हीं की अंश है। सोचो, मेरे प्रीतम ही सब रूपों में है तो क्रोध नहीं आएगा, या मेरे प्रीतम का ही संपूर्ण सृष्टि अंश है तो क्रोध नहीं आएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्रोध से बचने के लिए एक ही उपाय, उमा जे राम चरण रत विकत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत। एक ही उपाय है इस क्रोध से बचने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास, निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। हमारा प्रभु ही सब रूपों में है। इतनी प्रियता बढ़ा लो कि किसी से क्रोध करने का मन हो। देखो, कहीं कहीं क्रोध करने का नाटक होता है। किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हो क्रोध न करें, भगवान परशुराम जी ने क्रोध किया, मतलब कितनी बुद्धि लड़ाते हैं वो। मतलब
उस शब्द को सुन के स्वीकार नहीं करना, उसे काटना है। भगवान परशुराम ने क्रोध किया। देखो, आप पहले ही शब्द रख दिए भगवान, तो या आप भगवान हो तो बताओ। अगर भगवान हो तो आपको परशुराम जी की स्थिति का पता चल जाएगा। परशुराम जी अपने स्वरूप में हर समय परमानंद में मगन है, बाहर संसार के लीला मंच में अपने आप से अपने आप का खेल कर रहे हैं। काटने वाला फरसा भी वही है, फरसा को चलाने वाला परशुराम भी वही है, और कटने वाला भी वही है, दूसरा कोई है नहीं। अगर हो तुम में सामर्थ्य तो अनुभव करो परशुराम जी की स्थिति का। है साहब का अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया तो जैसे इलायची डाढ़ों में फंसी होती है, ऐसे भीष्म द्रोणाचार्य जी फंसे थे भगवान श्री कृष्ण की डाढ़ों में। कोई पान खाता है तो इलायची वगैरह नहीं दांतों में, ऐसे अर्जुन देख रहे थे कि द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी और बड़े बड़े महारथी भगवान काल के मुख में इलायची लौंग की तरह फंसे थे। अब अर्जुन पूछ रहे कि हे कृष्ण आप कौन? बोले मैं बड़ा हुआ महाकाल हूं। आप समझिए, आप खुद कह रहे कि भगवान परशुराम, और आप उनकी होड़ करना चाहते हैं। आपको भगवत प्राप्ति करनी है, आपको क्रोध रहित होना है। बोले भगवान ने भी क्रोध किया तो हम भी क्रोध करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे सदगुरु भगवान हैं, वो जो मुझे करने के लिए आदेश करते हैं वही मुझे करना है, वो जो करते नहीं कर सकते। भगवान ने ऐसे सीधे जंगल में लगी हुई पूरी आग को पी लिया हमारे गोविंद जी ने। आप देखो ब्रज लीला में, भागवत में पढ़ के जब देखा कि सखा और गौएं जंगल की आग दावानल में फंस गए, सखाओं ने पुकारा भैया कृष्ण देखो ये आग से चारों तरफ हमारी ये भोली भाली सीधी गौएं फंस गई, मैं भी फंस गया, बचाओ। तो ठाकुर जी ने जानो क्या किया, ऐसे जैसे कोई शीतल वायु घसीटे ना, ऐसे सब आग आग के मुंह में समा गई। ए भैया 100 ग्राम का कोयला रखो अपने मुख में, फिर आप कहो श्री कृष्ण की होड़ करेंगे। एक बढ़िया लाल लाल कोयला और कहो कि देखो हम भगवान, और मुख में रखो, ऐसा करके देखो। भाई काहे को भगवान की होड़ करने निकले हो? उनके चरण रज का आश्रय लेकर जीवन मुक्त हो जाओ।